ओके, सो नाउ माई वॉइस इज ऑडिबल। हम कर रहे हैं क्लास 9 थ्योरम्स और उसके साथ हम करेंगे 9.2। क्लास 9 थ्योरम्स और उसके साथ हम करेंगे 9.2। इससे पहले वाला जो पार्ट है वो मैं 9.1 और उसके अंदर जो आ रहे हैं दोनों क्वेश्चंस वो मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 2 है। पहले थ्योरम करेंगे फिर उसके बाद हम 9.2 सॉल्व करेंगे। देखिए पहले थ्योरम क्या है, थ्योरम 3 देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक परपेंडिकुलर है जो कहाँ से जा रहा है, सेंटर से। कहाँ से जा रहा है, सेंटर से टू अ कॉर्ड। कहाँ से, एक कॉर्ड से, जो कि दो कॉर्ड इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब बेसिकली ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है और इसके चारों तरफ क्या, ये दोनों तरफ क्या है, इसके कॉर्ड्स है। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, बस हमें इसे प्रूफ करना है। जो चीज हमें जैसे दे रखी है हमें रैंडमली उसे वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए हमें गिवन क्या बोल रहा है, ये एक परपेंडिकुलर है। तो पहले एक सर्कल बनाइए और परपेंडिकुलर दीजिए OM। मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया किस पे, AB पे। ठीक है, OM किस पे बनाया, AB पे। मुझे प्रूफ क्या करना है कि मेरा जो AM है वो BM के क्या है, इक्वल है। क्योंकि हमें दिख रहा है ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी तो ये वाली लाइन भी इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब मैं ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन मतलब कंस्ट्रक्शन करूंगी, A को O से और B को O से। मतलब मैंने ये वाली दोनों लाइंस क्या कर दी, ज्वाइंट कर दी। ठीक है, अब आप देखोगे जो हमें दे रखा है वही हम सेम यहाँ लिखते चले जाएंगे। अब मेरे पास दो ट्रायंगल निकल रहे हैं। एक है हमारा ये वाला AOM, ये वाला ट्रायंगल निकल रहा है, दिख रहा है? साथ साथ जवाब देते जाओ सभी। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BOM। मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स में से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या चीज इक्वल निकली, OMA। मतलब OMA एक ऐसे ट्रायंगल की निकल रहा है और एक निकल रहा है OMB, ऐसे एक निकल रहा है एंगल। इसका मतलब मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। दिख रहा है ना, ये यहाँ 90 डिग्री है तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों ये क्या है आपके 90 डिग्री। अब आपके पास क्या है, AO और BO। ये रहा AO और BO या फिर OB आप मान लो। ये क्या है, ये दोनों सेम रेडियस है। एक ही सर्कल में दो रेडियस है। क्या है, दो रेडियस है। इसलिए मैंने क्या लिखा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ये जो सर्कल बना रखा है इसलिए मैंने इसकी जगह सर्कल लिखने की जगह सर्कल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास क्या, OM दोनों में क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। क्या है यहाँ पे, कॉमन है। तो बेसिकली मेरा R राइट हैंड साइड, H मेरा क्या हो गया, AO और BO, और हाइपोटेनियस H क्या है मेरा, हाइपोटेनियस। ठीक है, S मेरा साइड। ठीक है, मतलब मेरा राइट साइड लेफ्ट साइड के एंगल के इक्वल है। राइट मतलब आपका 90 डिग्री, राइट एंगल। RHS की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, तो मेरा राइट साइड मतलब राइट एंगल, हाइट तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस। S फॉर साइड, ये क्या है, यहाँ पर मेरे को तीनों से दिख रही है और इसी से ही ये दोनों, ये वाले जो ट्रायंगल्स है मेरे क्या हो रहे हैं, प्रूफ हो रहे हैं RHS से। और यही मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, CP। समझ में आया? नेक्स्ट है आपकी थ्योरम। जो थ्योरम ऊपर थी सेम एज इट इज है, बस इन्होंने क्या बोला है कि अब ये आपको बोल रहे हैं, अब आपको प्रूफ करना है कि पहले हम दोनों ये इक्वल कर रहे थे ना, अब ये बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल करो। पहले हमने नीचे वाली चीजें इक्वल करी थी, अब ये क्या बोलेंगे, आमने सामने वाली इक्वल करो। बस दैट्स इट। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, एक लाइन सेंटर से ड्रॉ करी जा रही है। ठीक है, जो कि बाइसेक्ट कर रही है उसकी कॉर्ड्स को। क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है उसकी कॉर्ड्स को और परपेंडिकुलर करती है उसकी दूसरी कॉर्ड्स को। गिवन क्या है, AM किसके इक्वल है, BM के। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो OM है वो AB पर है। हमें क्या प्रूफ करना है कि OM जो है वो किस पर है, AB पर है। और एंगल OMB 90 डिग्री है, ये भी प्रूफ करने को बोल सकते हैं, या फिर ये वाला हिस्सा बोलेंगे तो वो भी 90 डिग्री है, क्योंकि ऊपर अभी हमने 90 डिग्री प्रूफ करा है ना, तो ये इसीलिए 90 डिग्री है।
कंस्ट्रक्शन कर दो। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, जो दो आपने यहाँ पर ओ लिखे हैं यहाँ पर क्या कर दो, इसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब सॉल्यूशन में दो ट्रायंगल्स आपको दिख ही रहे हैं, ओ ए एम या ओ एम ए, और क्या मिल रहा है, ओ एम बी या बी ओ एम। दो ट्रायंगल्स आपको, एक तो ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है और एक कौन सा मिल रहा है, ये वाला ट्रायंगल। अब इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या दिख रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ओ एम तो इन दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, साइड साइड साइड। तो ये किससे प्रूफ हो गया मेरा, साइड 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 से। ठीक है, बट स्टिल अभी भी हमें हमारा आंसर तो नहीं मिला। ठीक है, स्टिल अभी भी हमें हमारा आंसर नहीं मिला, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना था, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। किस पर है, ए बी पर। तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो मैंने इसे सीपीसीटी से प्रूफ कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा बेटा, ये जितने भी जो ऐसे वाले एंगल्स होते हैं जो नीचे बेस और ऊपर से, ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, 90 है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है। तो ये बेसिकली क्या है, 180 डिग्री का। इन दोनों एंगल्स को मिला के मेरे पास क्या बनेगा, 180 डिग्री, जो कि क्या है मेरा लीनियर पेयर। अब ये मेरे पास ओ एम बी है, ओ एम बी है, ये ओ एम ए है, ये क्या है, ओ एम बी है। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ अगर बी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, जब मैं बोल रही हूँ दोनों इक्वल है तो मैं इसे भी बी मान सकती हूँ। समझ रहे हो, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ओ एम बी और ओ एम बी। ये दो हैं तो मैं यहाँ पे दो मान सकती हूँ कि मेरे पास दो एंगल क्या है, ओ एम बी, जो किसके इक्वल है, 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब ये रूल है मैथ्स का कि जो चीज डिवाइड कर रही है वो क्या करेगी, मल्टीप्लाई, और जो चीज मल्टीप्लाई कर रही है वो क्या करेगी, डिवाइड। यहाँ पर अभी ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो क्या होगा, डिवाइड करेगी। इसको यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। एंगल ओ एम बी मेरा क्या बन गया, 90 डिग्री। यही मुझे प्रूफ करना था कि अगर मेरा एक एंगल 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री हो गया। और अगर ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब जो मेरा ओ एम है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, ए बी के ऊपर। समझ आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका थ्योरम नंबर 5। ठीक है, there is one and only one circle passing through the three given non collinear points। सिर्फ एक या सिर्फ एक ही सर्कल में तीन ऐसे डॉट्स होने चाहिए जो कि नॉन कॉलिनर पॉइंट्स हो, या फिर आपको बोल रहे हैं कि तीन ऐसे डॉट्स बनाइए जो एक सर्कल बना सके नॉन कॉलिनर पॉइंट्स का। सो व्हाट इज द नॉन कॉलिनर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनर पॉइंट्स वो होते हैं जो स्ट्रेट लाइंस में नहीं आते। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, यहाँ पर एक पॉइंट बनाया और एक यहाँ एक पॉइंट बनाया, ये क्या है, नॉन कॉलिनर है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं आ रहे। अगर ये आते तो कॉलिनर पॉइंट होते, अब ये नहीं आ रहे तो क्या है, नॉन कॉलिनर। ये क्या बोल रहा है, इससे एक सर्कल बनाओ, तो इससे एक सर्कल ऐसे करके, ऐसे यहाँ से यूँ करके ऐसे बना दो। मेरा पेन है पर तुम्हारा अच्छे से बन सकता है। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर कोई भी सर्कल आ जाएगा, ये बात यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब ये मैंने ऐसे बनाया तो क्या ये तो 90 डिग्री बन गया ना, सर्कल कहाँ से हुआ, समझे। मान लो अगर तीन पॉइंट्स ऐसे ऐसे और ऐसे दे दिए, तो ये कौन सा सर्कल है भैया, ये तो कोई सर्कल है ही नहीं। समझ रहे हो, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि नॉन कॉलिनर पॉइंट्स पर आप सर्कल बना सकें। समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 पे आइए, फिर थ्योरम नंबर 7 करेंगे और फिर करेंगे हम एक्सरसाइज। थ्योरम नंबर 6 देखिए क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड होंगी सर्कल की जो सर्कल के पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। दो कॉर्ड्स होंगी सर्कल की जो सर्कल के सेंटर से क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ में आया, कोई दिक्कत, बताओ नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है बेटा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, आपको ए बी किसके इक्वल दिख रहा है,
सी डी के इक्वल आपको ये लाइन इस लाइन के इक्वल दिख रही है। ठीक है, अरे भैया क्या हो गया। हाँ, टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है, हमें ये बताना है कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मतलब ओ एम जो है वो किसके इक्वल है, ओ एन के। क्या है, ओ एन के इक्वल है। मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा ओ बी को ओ डी से, तो मुझे ओ बी ज्वाइन करना और ओ डी मैंने कंस्ट्रक्शन करी है। ठीक है, अब मैंने जो जो चीज़ें यहाँ लिखी है उन्हें ध्यान से समझना है क्योंकि ये आता है पेपर में। ठीक है, आज हम 9.2 खत्म कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज फिनिश्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन ओ बी ओ डी। अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, जिसमें एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल एन के। 90 डिग्री बना रहे हैं, उसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल। बी ओ और डी ओ, बी ओ और डी ओ दिख रहा है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। ट्रायंगल का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है ना। तो ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। फिर मेरे पास क्या है, बी एम और डी एम। तो मैंने एन लिखना था, सॉरी, यहाँ पे आप ठीक कर लेना। ठीक है, ये क्या है आपकी साइड। अच्छा, ये क्यों इक्वल है, क्यों, अच्छा ये कैसे निकला है, क्योंकि ए बी से ए बी कट जाएगा और डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री पर ही बनता है। जो कोई भी डिस्टेंस आप लोगे, कभी भी डिस्टेंस लोगे, तो वो क्या लोगे, 90 डिग्री पर लोगे। समझे, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द थ्योरम हमने जो हमारी थ्योरम पढ़ी थी 9.1 की थ्योरम पढ़ी थी ना, तो क्या पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द सेंटर। ठीक है, इसीलिए हमारा ये प्रूफ हो जाता है आरएचएस से, और हम इसे ओ एम और ओ एन को, जैसे ये ओ एम और ओ एन है ना, तो ये कट जाएगा हमारा और क्या बन जाएगा, सीधी सीधी से प्रूफ हो जाएगा। क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, समझे। नेक्स्ट पे आइए, थ्योरम नंबर 7, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ। ये क्या है, क्या है, इक्वल है लेंथ में। अभी आपसे क्या बोल रहे हैं, आपको ये बताना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, दोनों इक्वल है। पहले इसने हमें क्या बोला था कि इन दोनों को प्रूफ करो कि इक्वल है, पर अब हमसे क्या बोल रहा है, ये पूरा और ये पूरा ये इक्वल है। समझे, पता लग रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो हमें गिवन क्या है, ओ एम ओ एन के इक्वल है, ओ एम ओ एन के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। अब मैं ज्वाइन कर दूं ओ बी और ओ डी को, समझे, हो गया। गुड जॉब। इन ट्रायंगल ओ एम बी और ओ एन डी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब देखिए सेम 90 डिग्री का है, एम और एल दोनों सामने सामने, हाइपोटेनियस सेम है, और ओ एन और ओ एम तो इन्होंने दे ही रखा था हमें किसके बेसिस पर, साइड्स के बेसिस पर। ठीक है, आरएचएस के बेसिस पर। ये किससे प्रूफ हो जाएगा, राइट हैंड साइड से, सॉरी आरएचएस से प्रूफ हो जाएगा, और कॉन्वेंट हो जाएगा किससे, सीटी से। सेम एम बी क्या है, देखो ध्यान से, एम बी क्या है, हाफ है ए बी का, एन डी क्या है, हाफ है सी डी का। हाफ से हाफ कट गया, ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। समझे, बिकॉज जो भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आया, बोलो पक्का। यहाँ तक हम हमारी थ्योरम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे 9.2 नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसको थ्योरम्स का ही सेक्शंस बना के यहाँ डाल दूँगी।